क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं आज गिटहब डेस्कटॉप और उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि गिटहब क्या होता है। गिटहब जो है क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है रेपोजिटरीज को मैनेज करने के लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि गिटहब एक प्लेटफॉर्म है रेपोजिटरीज को मैनेज करने के लिए और एक क्लाउड बेस्ड है। चूंकि मेरा गिटहब के ऊपर अकाउंट है तो मैं डायरेक्ट साइन इन कर लेता हूं। अगर आपका इस पर अकाउंट नहीं तो आप पहले साइन अप करेंगे, उसके बाद साइन इन। ठीक है, और साइन अप करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसके स्टेप्स कुछ फॉलो करने हैं। जब आप साइन इन कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक यूजर इंटरफेस आ जाएगा जो आपका होम पेज है, और ये गिटहब का होम पेज है आपके अकाउंट का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी योर रेपोजिटरीज आ जाएगी और यहाँ पे योर प्रोफाइल, ये आपकी पूरी प्रोफाइल मैनेज होगी इसके ऊपर। बट अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें गिटहब डेस्कटॉप के बारे में जानना है और उसके ज़रिए हम वर्सल के ऊपर डिप्लॉयमेंट भी करेंगे अपनी रेपो को। तो मैं योर रेपोजिटरीज में जाता हूँ तो यहाँ पे चूंकि मेरे पास अभी कोई भी रेपोजिटरीज नहीं तो ये ब्लैंक है, और अगर मुझे इस पे रेपोजिटरीज बनानी है तो मैं यहाँ न्यू के जरिए क्लिक करके रेपोजिटरीज बना सकता हूँ। बट हमें इस तरीके से रेपोजिटरीज नहीं बनानी, हमें गिटहब डेस्कटॉप के जरिए रेपोजिटरीज बनानी है और उसको कंट्रोल करना है। अब मसला ये है कि गिटहब डेस्कटॉप क्या है। गिटहब डेस्कटॉप जो है एक कंट्रोलर है, एक सॉफ्टवेयर है, यूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिससे गिटहब की रेपोजिटरीज को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो इसका डाउनलोड करने का क्या तरीका है, आप गूगल पे जाएंगे, गिटहब डेस्कटॉप लिखेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, और इसमें डाउनलोड करने में कुछ इश्यू नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। जब फाइल डाउनलोड हो जाए तो नेक्स्ट 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 देन फिनिश, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह का आइकन आ जाएगा डेस्कटॉप पर। ठीक है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो चूंकि आप अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहे हैं तो वो आपसे लॉगिन मांगेगा और आपको वहां पे वही लॉगिन पासवर्ड देना है जो आपका गिटहब का यूजर आईडी और पासवर्ड है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम फाइल में जाएं तो देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं, न्यू रेपोजिटरी, एड लोकल रेपोजिटरी और क्लोन रेपोजिटरी। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम न्यू रेपोजिटरी बनाना चाहे तो फर्स्ट ऑप्शन, मैं यहाँ पे एड लोकल रेपोजिटरी यूज करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक Next.js की रेपोजिटरी बना चुका हूं ताकि हमारा वक्त बच जाए। अब उससे मुझे पाथ दे देनी है और ये सब लोकली हो रहा है अभी, ये कहीं गिटहब या किसी क्लाउड के ऊपर नहीं है, सब मेरी लोकल मशीन या लोकल कंप्यूटर पे चल रहा है। मैंने बूम नाम से एक रेपो बनाई है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और इसको क्रिएट कर देता हूं। यहाँ पे ये पूछा कि ऐसे मैं क्रिएट कर दूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल इसे क्रिएट कर दें। और इसका नाम चेंज करना है या यही नाम रखा है, मैंने कहा नहीं यही नाम रखें। और क्या इसमें रीडमी की फाइल शामिल करनी है, मैंने कहा इसमें रीडमी की भी फाइल शामिल कर दें और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अगर कोई डिस्क्रिप्शन देनी हो तो दे सकते हैं, मुझे फिलहाल नहीं देनी। मैं इसे इसी तरह क्रिएट कर देता हूँ और ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब चूंकि ये हमें कह रहा है कि पब्लिश रेपोजिटरी, अगर मैं इसे पब्लिश करता हूं तो ये हमारे गिटहब के डेस्कटॉप के ऊपर, गिटहब के अकाउंट में ये रेपोजिटरी आ जाएगी, कोड पुश हो जाएगा। बट उससे पहले हम इसको VS कोड के ऊपर चला कर देखते हैं। ये हमारा VS कोड यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमारी रेपोजिटरी ओपन हो जाएगी। तो हम उसे सिर्फ एक बार चला के रन करके देख लेते हैं कि सब चीजें नॉर्मल है, उसके बाद हम इसको पुश करेंगे। यहाँ पे ये खुल गई रेपोजिटरी। ठीक है, तो मैं टर्मिनल में सिर्फ कोड को रन करता हूं, npm run div, हमारा कोड चल गया और इसे लोकल होस्ट 3000 पे हम टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम में जरा सा वक्त ले लेगा। हमारी ये देखें रेपोजिटरी खुल चुकी है जो कि बिल्कुल इनिशियल लेवल की है, तो इसलिए इसमें जो बाय डिफॉल्ट कोडिंग होती है वही कोड है। हम इसे चेंज करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे ये रेपोजिटरी पुश करनी है बट गिटहब डेस्कटॉप के जरिए। तो मैं अपने गिटहब डेस्कटॉप पे आऊंगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इनसे कहूंगा कि आप इस रेपोजिटरी को पुश कर दें या पब्लिश कर दें। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो दोबारा नाम पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना
और मैं इसे प्राइवेट या पब्लिक, मैं इसको पब्लिक करना चाह रहा हूं। अगर यहाँ पे चेक लगाएंगे तो प्राइवेट हो जाएगी, फिर से कोई और एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय उनके कि जिनको आपने अथॉरिटी दी हो, अथोराइज किया हो, और आपके पब्लिक में से हर कोई एक्सेस कर सकता है। मैं फिलहाल इसे पब्लिक कर रहा हूं, मैं ये पब्लिश कर रहा हूं रेपोजिटरी। जरा सा वक्त लगेगा और ये रेपोजिटरी हमारी पब्लिश हो चुकी। अब अगर हम अपने अकाउंट पर जाएं और इसे रिफ्रेश करें तो हमारा सारा कोड यहां पे आ गया, ये देखें। ठीक है, इस रेपोजिटरी में हमारा सारा कोड आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगा, लाइक हम चले जाते हैं सोर्स फोल्डर में, और सोर्स फोल्डर में होम पेज के ऊपर, और यहां पे अगर मैं ये सारा कोड मिटा दूं, मैं ये सारा कोड यहां पे मिटा देता हूं, और यहां पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। सेव करता हूं और दोबारा से हम अपने गिटहब डेस्कटॉप पे आते हैं। तो ये इतना इसकी इंटेलिजेंस हमें कहती है कि आपकी जो रेपोजिटरी है उसके page.tsx में ये चेंजेस हुई है, मतलब रेड जो है, जो रेड मार्क है वो डिलीट हो चुका है, और जो ग्रीन मार्क है वो नया कोड है। तो क्या ये सब सही है? अगर ये सब सही है तो आप यहाँ पे कमेंट लिख दें। बाय डिफॉल्ट अपडेट पेज पे वो कमेंट कर देगा, और अगर इसके अलावा कोई आप इसे लिखना चाहें, स्पेशल कमेंट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं इसे अपडेट पेज जो बाय डिफॉल्ट कमेंट है उसी पे रखना चाहता हूँ, और कमेंट कर देता हूँ कि ये सही है जो भी मैंने चेंजेस की है। फिर वो दोबारा हमसे पूछता है क्या ये कोड मैं आपके गिटहब के अकाउंट के ऊपर पुश कर दूं? मैं कहता हूं जी हाँ, पुश कर दें। अब ये दोबारा पुश हो रहा है, और हम अपने गिटहब की फाइल के ऊपर जाते हैं, अकाउंट के ऊपर, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, चूंकि वहां से पुश हो चुका है, इसे चेक कर देते हैं। ऐप के अंदर टीएस के अंदर हम जाते हैं, पेज टीएस के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। क्लियर है? अब हम अपनी इस रेपो को वर्सिल की वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय करने के साथ ये भी जानेंगे कि हम इसे जब लोकली चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी जो डिप्लॉय हुई वेबसाइट है उससे भी चेंज करता है या नहीं। अब डिप्लॉयमेंट का जो सिलसिला है वो आपको सर अहमद कवर करेंगे। थैंक यू बिलाल, आपने मेरी जिंदगी आसान कर दी। तो चलिए आए अब हम अपनी इस ऐप को लाइव करते हैं, हम अपनी बूम को लाइव करके बूम बूम करते हैं। तो चलिए आए शुरू करते हैं। आपने सिंपली आ जाना है गूगल पे और सर्च कर देना है क्या, वर्सल। आप जैसे ही वर्सल सर्च करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट लिंक वर्सल.com की, हमें उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास वर्सल का होम पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली इस पे लॉगिन कर देंगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, एक हॉबी का और एक प्रो का। मैं ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप सिंपली हॉबी पे क्लिक कर दे। बट अगर आपने अपनी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट को लाइव बनाया तो आप उस पर प्रो पे क्लिक करेंगे। तो आप सिंपली इसको हॉबी पे क्लिक करेंगे, देन आपसे ये नाम पूछेगा, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ITmate के, देन कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ऑप्शन देगा। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आपने जो पीछे गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं आप उसी के साथ इसको लिंक कर दें। तो मैं ऑलरेडी लिंक कर चुका हूं, तो मैं सिंपली यहाँ पे साइन अप का जो मेरा स्टेप है उस पे बैक करके मैं इसको लॉग इन कर देता हूं अपने गिटहब के अकाउंट से। एंड ये मेरा वर्सल लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपकी प्रोफाइल का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है नो प्रोजेक्ट्स। ओके, तो अब हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट ऐड करना है। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट पे आएंगे तो ये आपसे पूछेगा इंपोर्ट गेट रेपोजिटरी। तो मैं इसको कंटिन्यू विद गिटहब करना चाहूँ तो मैं इसको सिंपली कर दूंगा कंटिन्यू विद गिटहब। बट यहाँ पे तो हमारे पास हमारी एक भी रेपोजिटरी शो नहीं हो रही। तो अब क्या करें, हम यहाँ पे कर देंगे ऐड गिटहब अकाउंट। और अब यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि आपने अपनी सारी रेपोजिटरीज को इंपोर्ट करना है या खाली सेलेक्टेड रेपोजिटरीज को। तो मुझे खाली सेलेक्टेड रेपोजिटरी को करना है, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा ओनली सेलेक्टेड। फिर ये हमसे पूछा है कि सेलेक्टेड रेपोजिटरीज कौन कौन सी है, तो मैं हमारी यहाँ पे बूम बनी हुई है, मैं बूम पे क्लिक कर देता हूँ एंड सिंपली यहाँ से इसको कर दूंगा क्या, इंस्टॉल। जैसे ही मैं इंस्टॉल करता हूँ तो ये आ गई मेरी बूम। मैं इस पे जैसे ही मेरी बूम यहाँ पे मुझे शो होने लग जाएगी। जैसे ही शो हो जाएगी आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है इंपोर्ट के ऊपर। आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है।
तो मैं इसका नाम बूम ही रखना चाह रहा हूं, तो मैं सिंपल रख देता हूं बूम। एंड यहाँ पे आपको बटन आ रहा है डिप्लॉय का। आप जैसे ही डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं तो अब वो उसकी डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये डिपेंड करती है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर। जितना ज्यादा अच्छा इंटरनेट होगा उतनी ही ये फास्ट डिप्लॉय होगी। अब यहाँ पे आपकी बिल्ड बन रही है, अगर आप गौर करें तो आपकी वेबसाइट में कोई भी एरर होगा या किसी भी किस्म का एरर होगा, इवन माइनर से भी माइनर एरर होगा, तो वो आपको यहाँ पे ये वर्सल शो कर देगा। तो चलिए, जब तक ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता हम वेट करते हैं। ये हम लोग की वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर, और अब क्योंकि मेरी वेबसाइट तो लाइव हो चुकी है, तो अब मैं इसे देखूं कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक शो हो रहा है। मैं यहाँ से जैसे ही इस लिंक को क्लिक यहाँ पे कर दूं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो जो मेरी लाइव वेबसाइट है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ विजिट, एंड ये आ गई हमारी आईटीमेट की वेबसाइट। अब आप कहेंगे कि ये छोटा लिखा हुआ है और ये बड़ा है, तो नहीं भाई, ये बड़ा नहीं लिखा हुआ। आपने सिंपली यहाँ पे आना है, ये जूम इन हुआ है, इसको रीसेट कर देना है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये लाइव है एंड ये लोकल होस्ट है। तो चले आए, अब हम इसको नॉर्मल करते हैं। सबसे पहले मैं अपने लोकल होस्ट में क्या करता हूँ, जो मेरी ग्लोबल CSS लगी हुई है उसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैंने अपनी ग्लोबल से CSS रिमूव कर दिए, एंड जहां पे मेरा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वहां पे मैं लिख देता हूं बूम बूम आईटीमेट पाकिस्तान एंड सेव। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूं तो ये आ गया मेरे पास बूम बूम आईटीमेट पाकिस्तान। बट मेरे पास ये लाइव में तो हुआ ही नहीं। मैं इसे जैसे ही आप से रिफ्रेश कर रहा हूं तो भी नहीं हो रहा। तो अब क्या करें इस मामले में? हमारे पास GitHub डेस्कटॉप जो हमने इंस्टॉल किया था वो काफी खूबसूरती से इसे हैंडल करता है। तो चलिए आए, हम जैसे ही यहाँ पे GitHub डेस्कटॉप पे आएंगे तो वो हमें यहाँ पे चेंजेस हमारी शो कर रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली कमेंट कर देता हूं अपडेटेड एपो एंड कमिट एंड पुश। अच्छा, मैंने जैसे ही इसे यहाँ से पुश किया तो वो मेरी मेन जो GitHub की रेपोजिटरी है वो यहाँ पे उसे अपडेट कर देगा। क्योंकि हमारा वर्सल हमारे GitHub से कनेक्टेड है तो वो भी ऑटोमेटिकली खुद को अपडेट कर देगा। अब क्योंकि मैंने वहां से जैसे ही उससे पुश किया है तो उसने हम लोग यहाँ पे GitHub जो है उससे अपडेट कर दिया। उसने जैसे ही यहाँ से अपडेट कर दिया तो यहाँ पे हमारी बिल्ड बनना शुरू हो चुकी है। एंड बूम, हम लोग की बिल्ड बन चुकी है। जैसा ही हम लोग का बिल्ड बन चुकी है तो ये हम लोग का आईटीमेट भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो चले आ जाते हैं हम लोग अपने लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे मैं एक और इसके अंदर चेंज कर देता हूँ, बूम बूम को रिमूव करके सिंपल आईटीमेट पाकिस्तान लिख देता हूँ। एंड अगेन यू नो द ड्रिल, आपने यहाँ से सिंपली इसको कमिट कर देना है एंड पुश कर देना है। जैसे ही आप पुश करेंगे ये आपके GitHub की रेपोजिटरी को चेंज कर देगा और हमारा वर्सल क्योंकि ऑटोमेटिकली हम लोग के GitHub के साथ कनेक्टेड है तो वो भी खुद को अपडेट कर देगा। जैसे ही वो अपडेट करेगा खुद को तो यहाँ पे बिल्ड बनना शुरू हो जाएगी। एंड ये रही हमारी बिल्ड बनना शुरू हो चुकी है। एंड बूम, हम लोग की बिल्ड बन चुकी है। हम लोग के पास लोकल होस्ट पे आ रहा है आईटीमेट पाकिस्तान। एंड जैसे ही हम अपने लाइव सर्वर को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये भी अपडेट हो गया और हमारे पास आ गया आईटीमेट पाकिस्तान। आप अपने इस ऐप को कमांड्स के थ्रू भी लाइव कर सकते हैं, बट यकीन जाने आप जैसे ही कमांड के थ्रू करेंगे तो आप खुद कहेंगे No God! No God, please no! No! बट GitHub डेस्कटॉप काफी खूबसूरती से ये वाला काम आसानी से कर देता है। तो वीडियो को समराइज करता हूं मैं। हमने जाना GitHub डेस्कटॉप के बारे में कि GitHub डेस्कटॉप कितनी अच्छे तरीके से आपकी जिंदगी को आसान कर देता है कि आप अपनी नेक्स्ट की ऐप हो गई या कोई भी ऐप, नेक्स्ट की ऐप को आप वर्सल पे इजीली लाइव कर सकते हैं। एंड कोई चेंजेस करते हैं तो सिर्फ एक बटन पुश के थ्रू आप अपनी GitHub की रेपोजिटरी को भी अपडेट कर देते हैं और आप अपने वर्सल को भी अपडेट कर देते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।